शिक्षा और रोजगार की बड़ी खबरों के साथ मैं नीरज आपके साथ। आज बात होगी लाइब्रेरियन की बहाली की। कितने दिनों से लटकी पड़ी बहाली पर अब बोले हैं शिक्षा मंत्री। साथ में बात होगी शिक्षा और रोजगार को लेकर अभ्यर्थियों का बड़ा प्रदर्शन, विपक्षी नेता भी शामिल रहे। प्रदर्शन में अभ्यर्थियों और नेताओं पर लाठीचार्ज की बड़ी खबर। स्टेट केस 2019-20 21 4 मार्च की सुनवाई को लेकर बढ़ी आस। कैसे बढ़ी आस हम आपको बताएंगे, अंत तक बने रहे वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। हम बात सीटेट एलपीए केस की करेंगे, साथ में करेंगे डाइट पीटीसी और डीएलएड प्राथमिकता केस की भी। कई बड़े मुद्दे, कई बड़े खुलासे, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। शुरुआत करते हैं स्टेट केस से। स्टेट 2019-20 21 केस में अब नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें 4 मार्च 2021 को तारीख मुकर्रर की गई है केस की सुनवाई की। इस केस में तारीख हर गुरुवार को होता है। ऐसे में आपको बता दें कि 4 मार्च को अगर सुनवाई नहीं हुई तो फिर 11 मार्च को शिवरात्रि के कारण सुनवाई की तारीख फिर आगे बढ़ सकती है। ऐसे में बड़ी राहत की खबर अभ्यर्थियों के लिए यह है कि संविधान पीठ के एक मुद्दे की जो सुनवाई पिछले दिनों से लगातार पटना हाईकोर्ट में चल रही थी और जिस कारण से पिछली सुनवाई में गतिरोध हुआ था और कई सोशल मीडिया के माध्यम से आपने ये सुना था कि संविधान पीठ में किसी बड़े मुद्दे पर सुनवाई हो रही है। ऐसे में स्टेट केस की सुनवाई टली। आज हम आपको बताएंगे संविधान पीठ का वो क्या मुद्दा था और क्यों बार बार सुनवाई टल रही थी, पर अब संविधान पीठ के उस मुद्दे की सुनवाई पूरी हो गई है। आज के अखबार ने जो बड़ी खबर दी है, अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। ऐसे में 4 मार्च 2021 को स्टेट केस की सुनवाई हो सकती है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं संविधान पीठ में जिस मुद्दे को लेकर गतिरोध था, उस मुद्दे को लेकर एक बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर है। ड्रग एंड केमिस्ट एक्ट के तहत दर्ज मामले की जांच और गिरफ्तारी का अधिकार किसे है, पुलिस या ड्रग इंस्पेक्टर को? इस मुद्दे पर 5 सदस्यीय विशेष पीठ ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसका मतलब कि ड्रग एंड केमिस्ट एक्ट के तहत दर्ज मामले की जांच और गिरफ्तारी का अधिकार किसे है, इस मुद्दे पर 5 सदस्यीय पीठ जो बैठ रही थी, अब सुनवाई जब पूरी हो गई है तो ऐसे में 4 मार्च 2021 को स्टेट केस में माननीय न्यायाधीश तो बैठेंगे ही। अब देखना यह है कि 4 मार्च को क्या सुनवाई पूरी हो पाती है या कोर्ट का कोई नया ऑर्डर आता है या फिर से तारीख मिलती है। पर कयास ये लगाया जा रहा है कि अब सुनवाई की संभावना बढ़ी है 4 मार्च 2021 को। ऐसे में पिछले दिनों इस केस के बड़े अधिवक्ता राजेंद्र नारायण से भी हमने आपको रूबरू कराया था। उन्होंने भी कहा था कि सुनवाई 4 मार्च को हो सकती है। ऐसे में आपको बड़ी खबर यह भी दे दें कि प्रधान अध्यापकों की बहाली अब परीक्षा से होगी। साथ में लाइब्रेरियन की नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग से, ये मंत्री का कहना है। लाइब्रेरियन का कोर्स करके बैठे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर हो सकती है कि लाइब्रेरियन की बहाली का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। 893 उच्च विद्यालय और लगभग 300 कॉलेज में लाइब्रेरियन की बहाली हो सकती है, ये शिक्षा मंत्री का कहना है। इस बीच बहाली के इंतजार में बैठे बेरोजगार अभ्यर्थियों का गुस्सा फूटा। विधानसभा मार्च को निकले छात्रों पर बरसाई लाठियां। शिक्षा और रोजगार की मांग को लेकर वाम दल के छात्र संगठनों ने निकाला था मार्च। 20 से अधिक का आंदोलनकारी घायल, भेजा गया अस्पताल। आपके स्क्रीन पर तस्वीरें, साथ में बड़ी खबर है। इस लाठीचार्ज की निंदा भी शुरू हो गई है। माले का कहना है कि लाठीचार्ज निंदनीय। माले के राज्य सचिव कुणाल और विधायक दल के नेता महबूब आलम ने आयशा और इनकलाब नौजवान सभा के विधानसभा मार्च पर बर्बर पुलिसिया दमन का आरोप लगाते हुए इसे निंदनीय कहा है। माले नेताओं ने कहा कि सोमवार के प्रदर्शन में शिक्षा और रोजगार का मुद्दा था। सरकार को छात्र युवाओं का प्रतिनिधिमंडल बुलाकर उसे वार्ता करनी चाहिए थी, लेकिन प्रदर्शन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी की बौछार की गई और युवाओं को दौरा दौरा कर पीटा गया। प्रशासन ने गांधी मैदान से उनके मार्च को जेपी चौक से आगे बढ़ने तक नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के हमले में कई युवाओं के सिर फट गए हैं और कई दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। आइए अब अखबार की नज़र से देखते हैं कि अखबार ने इस संबंध में क्या लिखा है। शिक्षा और रोजगार की मांग को लेकर विधानसभा मार्च करने निकले वाम दलों के छात्र संगठनों को पुलिस ने दौरा दौरा कर पीटा। गांधी मैदान जेपी गोलंबर पर सोमवार को आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच खूब ईंट रोड़े बरसे। इसमें कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। करीब 1 घंटे से अधिक समय तक जेपी गोलंबर और गांधी मैदान का इलाका रणक्षेत्र बना रहा। आंदोलन के दौरान विधायक अजीत कुशवाहा, संदीप सौरभ, मनोज मंजिल सहित 20 से अधिक आंदोलनकारी घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया। इसमें ज़्यादातर के सिर, पैर और हाथ में चोट लगी है। पीएमसीएच में भर्ती घायलों से मिलने के लिए कई वाम दलों के जुड़े विधायक भी पहुंचे। आंदोलनकारियों के ईंट पत्थर से कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने बरसाए रोड़े तो पुलिस ने डंडे। जेपी गोलंबर पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी पुलिस से धक्का मुक्की करने लगे।
बैरिकेडिंग को हटाते हुए सभी आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद आंदोलनकारियों ने ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। करीब आधे दर्जन से अधिक आंसू गैस के गोले दागे गए। आंसू गैस के गोले के बाद अब रोड़ेबाजी का वक्त था। रोड़ेबाजी के बाद पुलिस द्वारा लाठी चलाई गई। इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए और कई छात्र भी घायल हुए। तब जाकर आंदोलनकारी पीछे हटे। पुलिस ने 200 मीटर तक प्रदर्शनकारियों को दौरा दौरा कर पीटा। चलिए जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर यह बड़ा प्रदर्शन हुआ। वामपंथी संगठनों के पूर्व निर्धारित इस मार्च में स्कूल शिक्षा अभ्यर्थी, बैंक अभियंता अभ्यर्थी, LIC, रेलवे, CGL, IBPS, दरोगा, सिपाही, होमगार्ड, कार्यपालक सहायक, बिहार SSC, टोला सेवक, तालीमी मरकज, विकास मित्र, गेस्ट टीचर, सहायक प्रोफेसर, पारा मेडिकल, सांख्यिकी स्वयं सेवक, फिजिकल शिक्षक अभ्यर्थी, सभी तरह के ठेके, मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि पर काम कर रहे हैं कर्मी आदि सभी तरह के रोजगार पाने के लिए प्रयासरत एवं सम्मानजनक रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे अभ्यर्थी एवं संगठन इस मार्च में शामिल थे। मतलब हजारों की संख्या थी और एक बड़ा आंदोलन, बड़ा प्रदर्शन और इस बीच लाठीचार्ज की दुखद खबर। तू डाल डाल मैं पात पात। सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए एक नया फार्मूला निकाला है। राज्य में संविदा पर नियोजन के लिए चरित्र सत्यापन अनिवार्य। इस प्रदर्शन के बाद ये बड़ी खबर इसलिए आई है कि सरकार डराना चाहती है अभ्यर्थियों को कि चरित्र सत्यापन के बिना तुम्हारी नौकरी होगी नहीं, और ऐसे में अगर आंदोलन करोगे, पुलिस द्वारा पकड़े जाओगे तो नौकरी कभी नहीं पाओगे। ये डराने की साजिश सरकार की। पर इस आंदोलन का क्या असर होगा ये आने वाला भविष्य बताएगा। अब बात करते हैं सीटेट LPA केस के साथ में DLED प्राथमिकता और डाइट PTC केस की। आपको बता दें कि सीटेट LPA केस का केस नंबर आ गया। डाइट PTC केस भी अभी लटका पड़ा है। आपको ये जानना चाहिए कि गलत प्रश्नों के बदले अंक का 2017 का केस सिंगल बेंच में केस डिसमिस होने के बाद डबल बेंच में LPA का केस अभी तक सुनवाई के बिना लटका पड़ा है। ऐसे में अब देखना यह है कि आगे क्या निकल कर आता है। पर LPA केस में अभी सुनवाई की संभावना निकट भविष्य में नजर नहीं आ रही। अर्जेंट मैटर का केस है। आपको बता दें कि 2017 में गलत प्रश्नों के बदले अंक का केस सिंगल बेंच में डिसमिस हुआ। अभ्यर्थियों ने LPA केस किया, पर आज तक उस केस में सुनवाई के संबंध में कोई भी अपडेट नहीं आया है। ऐसे में देखना यह है कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के साथ में अन्य जो भी LPA का केस है, उन केसों में सुनवाई कब तक होती है। अब सब कुछ पटना हाई कोर्ट के हाथ में है। बिहार TT 2017 का केस कोरोना काल से पहले का केस है, पर अभी तक उसमें सुनवाई नहीं हुई और अब तो कोरोना काल है। हाई कोर्ट की स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मार्च महीने के बाद सुचारू रूप से हाई कोर्ट में केसों की सुनवाई होने लगेगी। ऐसे में कब तक तारीख पड़ती है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।